शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिससे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। ये कहानी मोहम्मद आसिफ शेयर कर रहे हैं लाहौर से। मोहम्मद आसिफ कहते हैं मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ अपने दोस्त की बताई हुई एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 5 साल पुरानी बात है। मेरा दोस्त जो कि गड़ी शाहू के मोहल्ला मोहम्मद नगर का रहने वाला है, वो मुझे बताता है कि हम लोगों के मोहल्ले में एक ऐसा पुरस्कार घर है जो पिछले कई बरसों से खाली पड़ा है। ना तो उस घर में कोई आबाद होता है, ना ही उस घर में कभी कोई आया है। उसका कौन मालिक है, वो किसका घर है, कोई नहीं जानता। लेकिन उस घर से रात के वक्त हम लोगों के मोहल्ले में एक अजीबोगरीब खौफो हिरास फैल चुका है। मैंने उससे पूछा कि क्या मतलब, कैसा खौफो हिरास? तो उसने कहा कि हम लोगों के मोहल्ले में उस घर से रात के वक्त एक औरत नमूदार होती है, एक औरत निकलती है जिसके उल्टे पैर होते हैं और वो इतनी भयानक चेहरे वाली है। वो मुख्तलिफ रूप लेकर मोहल्ले के उन गलियों में फिरती है, मोहम्मद नगर की गलियों में। पूरा मोहल्ला बहुत ज़्यादा तंग है। हम लोगों ने मदद के लिए बहुत से लोगों को बुलाया, यहाँ तक कि हम लोगों ने कुछ आमिल हजरात को भी बुलाया। तो उनका ये कहना था कि ये एक चुड़ैल है, पिछल पैरी डाइन, जिसको हम लोग चाह कर भी यहाँ से नहीं निकाल सकते। ये बहुत सख्त है और इसका बसेरा इस घर पर है जो वो पुरसरार और खाली घर था। हम लोगों ने उन आमिलीन को ये कहा कि हम पूरा मोहल्ला मिलकर आपको इसकी जो पैसे बनते हैं, जो फीस होती है, वो भी देने के लिए तैयार हैं। आप इस चुड़ैल को यहाँ से निकाल दें। तो जब उन्होंने कोशिश की तो वो रातों रात वहाँ से भाग गए। बाद में पता चला कि उनका ये कहना था कि मैं इतनी सख्त मखलूक से बिल्कुल भी टक्कर नहीं ले सकता। ये बहुत सख्त एक पिछल पैरी चुड़ैल है। ये मामला शुरू इस तरह से हुए कि सर्दियों का मौसम था, दिसंबर का आखिरी हफ्ता, जब पूरे मुल्क में दिसंबर की छुट्टियां होती हैं। हमें भी दिसंबर की छुट्टियां थी। सर्दी इस हद तक पड़ रही थी कि बाहर तो निकलना नामुमकिन होता था। रात होते ही, बल्कि शाम होते ही 8-9 बजे तक हम लोगों के इलाके की गलियां बिल्कुल सुनसान और वीरान हो जाती थी। तब अगर कोई अपने घर से निकलता था किसी काम की गर्ज से, अगर वो किसी शॉप की तरफ जा रहा है, कोई अपने घर वापस आ रहा है, तो वो ये कहते थे जब भी गली में दाखिल होते हैं तो हम लोगों को एक औरत नज़र आती है, बिल्कुल नौजवान लड़की, जो फिरती उसी घर के आसपास ही है। पहले एक आदमी को नज़र आई तो उसने ये बताया कि मैं निकल रहा था अपने घर की तरफ, तो जैसे ही मैं इस गली में दाखिल हुआ तो उस बंद मकान के आगे एक औरत खड़ी थी जिसने सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए थे और सफ़ेद ही चादर ली हुई थी। मुझे उसने बुलाया और ये कहा कि मेरी मदद करें, मुझे खाने की ज़रूरत है, मुझे खाना दे दें। तो मैंने उससे पूछा कि आप कौन हैं और ये कौन सा टाइम है खाना मांगने वाला? तो वो ये कहने लगी मुझे बड़ी सा भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। उस आदमी ने कहा कि मेरा घर पास ही है, तुम मेरे साथ आ जाओ तो मैं आपको खाना दे देता हूँ। तो वो उस आदमी के साथ उसके पीछे पीछे चलने लगी। वो कहते हैं कि जब वो चल रही थी तो उसके कदमों की आवाज़ मुझे बड़ी अजीब लगी। चल वो नॉर्मल रही थी लेकिन आवाज़ ऐसे आ रही थी जिस तरह से कोई उछल कर चलता है। तो जब मैंने पलट कर देखा तो वो चंद कदम ही मुझसे फासले पर थी। अभी भी उसने अपना चेहरा ढका हुआ था। तो मैंने उससे कहा कि बस पास ही मेरा घर है। तो जैसे जैसे वो और चलती हुई आई तो मैंने पलट कर उसके पाँव देखे। उसके पाँव उल्टे थे, वो एक पिछल पैरी थी। मेरी चीख निकली और मैं पीछे भागा। मेरा पाँव मुड़ा और मैं गिर गया। तो उसका चेहरा मैंने देखा, वो एक भयानक चेहरे वाली मखलूक थी। जब मेरे मुंह से अल्लाह अकबर निकला तो वो गायब हो गई। हमारे मोहल्ले का वो जो आदमी था, अगले दिन उसने ये बात इलाके के सभी लोगों को बताई।
कि मेरे साथ रात को ये हादसा हुआ है। उसकी बात सुनने के बाद 2-3 दिन तो वो घर से बाहर ही नहीं निकला। इतना बीमार रहा, इलाके के कुछ लोग उससे पूछने जाते थे, लेकिन अब वो बताने से भी डर गया था। उसने ये कहा कि मुझे रात भर नींद नहीं आती, मुझे डर लगता है। हमारे ही मोहल्ले में एक शॉप थी, जैसे हर मोहल्ले में एक किराना स्टोर होते हैं, हमारे में भी था। तो वो आदमी कहता है कि 10 बजे का टाइम था, मैं स्टोर पर ही बैठा हुआ था। तभी मुझे ऐसा लगने लगा कि जिस तरह से मेरे स्टोर के बाहर कोई पत्थर मार रहा है। काउंटर था बाहर, तो काउंटर के ऊपर पत्थर लग रहे थे। तो मुझे गुस्सा आया, मुझे लगा कि मोहल्ले के बच्चे हैं और ये शरारत कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं उठकर बाहर आया तो बाहर कोई भी नहीं था। मैंने फिर यहाँ वहाँ देखा, मुझे कोई नज़र नहीं आया। जैसे मैंने एक पाँव शॉप के अंदर रखा, फिर किसी ने पत्थर मारा। मैंने फिर पलट कर देखा तो गली के कोने पर एक औरत खड़ी थी। उस वक्त उसने सुर्ख रंग का लिबास पहना था और वो खड़ी होकर हंस रही थी, उसके कहके गूंज रहे थे। तो मैंने ये कहा कि मैंने आगे होकर जब देखना चाहा, मुझे अजीब लगा कि वैसे कैसे मुखातिब हूँ, कैसे बात करूँ। अब मैं उसको देखने लगा और वो वहीं गली के कोने पर बैठ गई। अब वो हंसने के बजाय रोना शुरू हो गई। मुझे बड़ा तज्जुब हुआ कि ये कौन है जो इतनी रात को रो रही है। मैंने दूर से ही खड़े होकर पूछा कि खातून आप कौन हैं और इतनी रात को इतनी ठंड में गली के कोने पर बैठकर क्यों रो रही हैं। तभी वो उठी और उस गली में जाने लगी। मैं थोड़ा सा तजस्सुस में आ गया कि देखूं तो सही माजरा क्या है, हमारे मोहल्ले की बात है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। ये कौन खातून है जो बाहर बैठकर रो रही हैं। तो जो ही मैं उसके पीछे जाने लगा तो वो उसी घर के आगे खड़ी थी जो घर बंद था। पूरा मोहल्ला जानता था कि वो घर तो इतने अरसे से बंद है, करीब 20-25 साल पुरानी बात थी, वो घर बंद था। तो ये औरत अंदर कैसे जा रही है, ये वहां पर क्या कर रही है खाली घर के पास। तो वो कहते हैं कि उस खाली घर के पास जाकर वो औरत गायब हो गई। वो शॉपकीपर चारों तरफ देखने लगा, गली में कोई भी नहीं था। वो बहुत ज़्यादा डर गया, भागता हुआ अपनी दुकान पर आया और उसने अपनी शॉप बंद कर दी और घर चला गया। अब ये मामला बढ़ने ही लगे। मोहल्ले में जब भी कोई 9-10 बजे के करीब बाहर निकलता था, वो गली के किसी न किसी कोने पर नजर आती थी और रोक लेती थी। इसी तरह से ये बात फैलने लगी। हर कोई अपना जो तजर्बा, कोई हादसा, कोई किस्सा होता था सुनाने लगा। अब जो वॉचमैन था उसको ये कहा गया कि तुम भी ज़रा संभल के रहना कि यहाँ पर एक औरत, पुरसरार सी औरत नजर आ रही है। एक बंदे ने तो उसका चेहरा भी देखा और ये बताया भी है कि उसके पैर उल्टे हैं। बाकी जितने लोगों ने देखा उनका ये कहना है बज़ाहिर वो बड़ी खूबसूरत औरत के रूप में होती है, जब करीब जाओ, बात करने की कोशिश करो, जब वो पुकारती है उसका आधा आधा चेहरा नजर आता है, तो वो बहुत ज़्यादा डरावनी और भयानक है। इसी तरह से चौकीदार कहता है, एक रात की बात है, मैं पहरा दे रहा था तो मुझे उसी गली से एक कुत्ते की चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। एक तो कुत्ता भौंक रहा होता है वो, लेकिन उस कुत्ते की ऐसी आवाज़ आ रही थी जिस तरह से उस कुत्ते का गला कोई दबा रहा है। तो मुझे लगा कि शायद कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं। मैंने टॉर्च से देखा तो उस घर के आगे एक औरत खड़ी थी, खासी कदावर, काले रंग के लिबास में। उसने एक कुत्ते को पकड़ा हुआ था और उस कुत्ते का गला अपने हाथों से पकड़कर दबा रही थी। ये मंजर इतना हैबतनाक था कि कोई इंसान किस तरह से, वो भी एक औरत, इतने बड़े कुत्ते को पकड़कर मार सकती है। तभी उस कुत्ते ने आखिरी हिचकी ली। उसने उसकी जो गर्दन थी वो गर्दन ही तोड़ दी और उछाल कर उसको हवा में फेंक दिया। चौकीदार ने जब ये मंजर देखा, चौकीदार चीखें मारता हुआ वहां से भाग गया। ये बात चौकीदार ने सुबह सबको बताई और कहा कि मैं इस मोहल्ले में पहरा नहीं दूंगा, मुझे अपनी जान बहुत अजीज है, मैं उस गली में तो क्या इस इलाके में ही नहीं आऊँगा। वो भी भाग गया। जब लोगों ने ये बात सुनी कि वहाँ पर उसने कुत्ते को मारा है, कहते ही हैं कि कुत्ता दोपहर तक भी नजर आता रहा, लेकिन उसके बाद कुत्ते का सिर्फ जो सर था, जो खोपड़ी थी, उस घर के आगे से मिली धड़ गायब था। लोग कहते हैं कि उसी चुड़ैल ने उस कुत्ते को मार दिया और खा भी लिया। अब लोग डर के मारे उस गली से भी नहीं गुजरते थे। जिन जिन लोगों का घर था वो ये कहते हैं कि हमें रात के टाइम इस तरह से महसूस होता है कि जैसे हम लोगों की छत के ऊपर
बहुत भारी कदमों के साथ कोई चलता फिरता है। वहाँ पर हम लोगों के उसी गली में एक घर है, उनका डबल स्टोरी घर है, तो उनकी कुछ फैमिली ऊपर वाले फ्लोर पे होती है, कुछ नीचे वाले में। तो जो ऊपर वाले हैं वो कहते हैं कि आधी रात का टाइम था, हम लोगों को साथ वालों के घर से रोने की आवाज़ें आने लगी। हम लोग डर गए कि अल्लाह माफ़ करे, कहीं कोई हादसा ना हो गया हो, कहीं कोई बीमार ना हो, अल्लाह कभी ना करे कहीं कोई फौत ना हो गया हो। जब हम लोग बाहर निकले तो हम लोग क्या देखते हैं कि उनकी छत की दीवार के ऊपर बैठी एक औरत रो रही थी। वो इतनी बेहानक औरत थी कि वो लोग इतने खौफज़दा हुए कि उन्होंने ऊपर सोना ही छोड़ दिया। अब ये वाक़यात इस हद तक बढ़ गए कि पूरे इलाके में एक खौफ फैल गया। फिर वो लोग कुछ आमलीन को लेकर आए। उनमें से बहुत से ऐसे आमिल हजरात थे जो उसको कंट्रोल करने से यानी इनकार कर चुके थे, और वो ये कह रहे थे कि हमारे बस की बात ये नहीं है। दूर दूर मोहल्ले के लोग भी आते थे, इलाके के लोग भी आते थे हमारे मोहल्ले में इन बातों की हकीकत जानने के लिए कि इनमें कोई रियलिटी भी है या सिर्फ कहानियाँ हैं। यहाँ तक कि वहाँ पर रियलिटी शो वाले भी आए, टीवी जो प्रोग्राम बनाते हैं उन लोगों ने भी आकर उस जगह को कवर किया। उसके बाद हम लोगों के इलाके में कोई एक बुज़ुर्ग थे, वो मांगने के लिए आए थे, जिस तरह से कोई फ़कीर होते हैं। वो आए, उस घर के आगे खड़े होकर उन्होंने बड़े गुस्से और सख्ती से कहा कि मत तंग करो लोगों को, क्यों तंग कर रही हो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं दे रहा, तुम्हें कोई कुछ नहीं कह रहा, तुम लोगों को तंग कर रही हो। लोगों ने कहा कि ये जैसे मांगने वाले हैं, मलंग टाइप हैं, तो उन्होंने भी बातें सुनी हैं और ये ऐसे ही कर रहे हैं। वो कहते हैं उन्होंने 3 पत्थर उठाए, 3 पत्थर उठाकर उन्होंने वो तीनों पत्थर बड़े गुस्से से उस घर के पुराने दरवाजे के ऊपर मार दिए। उसके बाद वो औरत दोबारा उस मोहल्ले में नजर नहीं आई, वो जो चुड़ैल थी। और वो जो फ़कीर बाबा थे, मलंग के रूप में वो आए थे, उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं मांगा, खाना भी नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा, पैसे भी नहीं मांगे, और वो चुपचाप वहाँ से गए। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि उनको वो गायब हो गए, कुछ कहते हैं वो वहाँ से चले गए, कुछ कहते हैं वहीं पर गायब हो गए जब उन्होंने पत्थर मारे। उसके बाद वो मोहल्ले में नज़र नहीं आई। जैसे वो कभी लोगों की छतों पर नज़र आने लगी थी, कभी लोगों के जैसे वो मोहल्ले में कोनों पर खड़ी नज़र आने लगी थी, वो काम ख़त्म हो गया। लेकिन उसके बाद उस घर से खौफनाक आवाज़ें आना शुरू हो गई। जब भी कभी कोई रात के वक्त उस घर के बाहर से गुजरता था, अंदर से किसी औरत के रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आती थी। जब एक हफ्ता गुजरा तो कोई नज़र नहीं आई, दोबारा किसी गली में वो भटकती नज़र नहीं आई, किसी गली में चलती फिरती नज़र नहीं आई, तो एक बुज़ुर्ग को लाया गया और उनसे पूछा गया कि आप बताएं कि यहाँ पर वो मखलूक थी, वो कहाँ गई। बड़े आमिल आए और भाग गए। एक फ़कीर बाबा आए थे, उन्होंने पहले बाकायदा सख्ती से उसको डांटा, बुरा भला कहा, गाली गलोच भी किया और 3 पत्थर उठाकर उन्होंने फेंके। उसके बाद वो नज़र नहीं आई, लेकिन चीखों पुकार सुनाई देते हैं। उनका ये कहना था कि वो कोई बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग थे, अल्लाह की तरफ से शायद कोई मदद आई थी। उन्होंने उसको इस घर में बंद कर दिया है, कैद कर दिया है। वो जो 3 पत्थर उन्होंने मारे थे उन्होंने हिसार कर दिया था। अब ये मखलूक इस घर से बाहर नहीं निकल सकती, अब ये इसी घर में कैद रहेगी। इस घर को अगर कोई खोलेगा, यहाँ पर कोई आबाद होने की कोशिश करेगा तो उसको ये नुकसान देगी, उसको ये किसी तरह से भी तंग कर सकती है, लेकिन ये किसी और को कोई नुकसान नहीं देगी। फिर उसके बाद सब ज़्यादा जो खौफज़दा थे वो कम हो गए और उन सबको एक सुकून सा महसूस हुआ कि वो उस घर में कैद है। फिर रात के कोई भी उस घर के बाहर से नहीं गुजरता था। ये मेरे दोस्त ने मुझे कहानी बताई और मैं बाकायदा गढ़ी शाहू मोहम्मद नगर उस मोहल्ले में गया। मैंने उस घर को बाहर से भी देखा। वो घर देखने में ही बहुत ज़्यादा पुरसरार और पुराना था। तो ये मेरी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। जो लोग वहाँ के रहने वाले हैं, जो लोग भी ये कहानी सुनेंगे, वो इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे कि इस बात में कोई भी झूठ और भरम नहीं है। एक सच्ची कहानी है गढ़ी शाहू के उस खौफनाक मकान की, उस आसेज़दा मकान की जिसकी वाहिद मकीन वो पिछल पैरी चुड़ैल है, जो कुछ अरसा पहले उस इलाके में भी नजर आई।
लेकिन उसके बाद वो कैद हो गई। वो घर आज भी वहाँ पर मौजूद है और वो घर अब एक खंडर की शक्ल इख्तियार कर चुका है। उस घर को देखकर ही खौफ महसूस होता है, लेकिन कोई भी गलती से उस घर में जाने तो क्या, रात में तो उसके आगे से भी गुजरने की गलती नहीं करता। तो ये कहानी थी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ आपका। जिससे ये बात बिल्कुल ठीक है, जिस जगह पर जन्नात भूत प्रेत का बसेरा होता है, बाज़ औक़ात वो मखलूक़ात रात के वक्त अपना आप इस तरह से भी जाहिर करती हैं कि वो आसपास भी नज़र आती हैं। बहुत से लोगों के मैंने ऐसे किस्से सुने हैं। अल्लाह से रहम मांगना चाहिए, अल्लाह कभी किसी जगह पर ऐसी मुसीबत ना लाए। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी साइमा शेयर कर रही हैं। साइमा कहती है, मैं सरगोदा की रहने वाली हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। हम लोग जिस इलाके में रहते हैं, फाजल टाउन उसका नाम है, बहुत से लोग सरगोदा के जानते होंगे। उस इलाके में ये है कि सेंटर में एक नहर है और उस नहर की दोनों साइडों पर जैसे आबादी है, ट्रैफिक भी गुजरती है, मेन शहर का हिस्सा है वो। वहाँ पर हम लोगों ने एक घर किराए पर लिया। आज से तकरीबन 8 साल पुरानी बात है। पहली दफ़ा हम लोगों ने इस इलाके में घर लिया। हम लोगों का जो घर था, बड़ा अजीब सा वो घर बना हुआ था। जो घर हमने लिया बहुत बड़ा घर था। हम लोगों का फैमिली इतनी बड़ी नहीं थी। हम लोगों के लिए जो नीचे वाला फ्लोर था, पहली मंजिल, वही काफ़ी थी। ऊपर भी 3-4 कमरे थे। वो 3-4 कमरे बिल्कुल बंद थे। हम लोगों ने सफाइयाँ वगैरह की, घर सेट किया। हम लोगों को ये था कि हम लोगों ने नीचे वाले फ्लोर पर रहना है, पहले इसको ही सेट कर लेते हैं, आहिस्ता आहिस्ता फिर हम लोग ऊपर वाला हिस्सा भी ठीक कर लेंगे। 5-6 दिन गुजर गए उस घर में शिफ्ट हुए हुए। तो हम लोगों ने एक दिन प्लान किया कि मौसम तब्दील होने वाला है, सर्दियों का मौसम आने वाला है, ऊपर वाले जो कमरे हैं उनको भी अब साफ़ सुथरा करते हैं, सेट करते हैं, उधर कुछ चारपाइयाँ रख देंगे और वॉशिंग मशीन वगैरह ऊपर ही सेट कर लेते हैं। हम लोग 2 बहनें, अम्मी, हम लोग अपनी ऊपर वाले हिस्से की सफाई के लिए ऊपर चले गए। 4 कमरे थे, 2 सामने थे और 2 उनके साथ बने हुए थे और उसके आगे कोने में एक वॉशरूम भी था। हम लोगों ने पहले 2 कमरे खोले, मट्टी से भरे हुए थे, कूड़ा करकट भी था। इतनी मिट्टी थी कि जैसे पता नहीं इतनी मिट्टी आई कहाँ से है। खिड़कियाँ थी लकड़ी वाली। हम लोगों ने झाड़ू वगैरह लगाए, वो कमरे साफ़ किए। जैसे हम लोगों ने वो दूसरे 2 कमरे खोले जिनके साथ वो वॉशरूम भी था, वहाँ पर अजीबोगरीब ढांचे थे। बिल्लियों के ढांचे, यहाँ तक कि कुत्ते के भी ढांचे। बिल्ली की तो चले समझ आती है कि बिल्ली आई होगी, बिल्लियाँ लड़ती हैं, किसी ने मार दी होगी। कुत्ते के ढांचे कैसे आ सकते हैं? बाकायदा कुत्ते की पूरी जैसे मुंह की खोपड़ी होती है वो पड़ी हुई थी। इसके अलावा 1-2 बड़ी बड़ी हड्डियाँ भी थी। हम लोग तो थोड़े खौफजदा हो गए। हम लोगों ने उन कमरों की सफाई नहीं की खौफ के मारे। अब इसी तरह से महीना तकरीबन गुजर गया तो सर्दियाँ शुरू हो गई, नवंबर था। हम लोगों ने वो जो पहले वाला कमरा था उसी में चारपाइयाँ रख दी, उसी में वॉशिंग मशीन रख दी। सर्दी बहुत ज़्यादा थी तो हम लोगों ने चारपाइयाँ बाहर निकाल कर छत पर बैठना चाहा। अब हम लोग 2-3 दिन वहाँ पर बैठे, सब नॉर्मल था। तीसरे दिन हम लोग छत पर बैठे थे, धूप ढलने वाली थी तो अम्मी और बड़ी बहन नीचे चली गई कि हम लोग खाना बना लेते हैं। मैं और मेरी छोटी बहन हम लोग ऊपर ही थे। हम लोगों ने कहा कि अभी थोड़ी देर में नीचे जाएंगे। एकदम से ऐसा लगा जिस तरह से बाथरूम का दरवाज़ा कोई खोल रहा है। हम लोगों ने बाकायदा देखा बाथरूम का दरवाज़ा खुला है जैसे। अब हम लोग देख रही हैं, अभी मगरिब नहीं हुई। हम लोगों को लगा शायद हवा चल रही है इसलिए, बाहर कोई भी नहीं आया। मैं और मेरी बहन उठकर कोने पर खड़ी होकर देखने लगी तो बाथरूम में कोई भी नहीं था। हमने दरवाज़ा बंद कर दिया। इसी तरह हम लोग बैठी रही। अब ठंड होने लगी और अंधेरा हो रहा था, मगरिब होने वाली थी। हम लोग उठे, हम लोगों ने चारपाइयाँ अंदर की। अम्मी आवाज़ दे रही थी कि अब तुम लोग नीचे आ जाओ। ऊपर भी एक लाइट लगी हुई थी, हम लोगों ने वो लाइट ऑन की। जैसे हम लोग चारपाइयाँ रखकर बाहर आए, बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था और उसके आगे एक बूढ़ी बहुत ज़्यादा भयानक से चेहरे वाली औरत नजर आई। बिल्कुल सामने खड़ी हुई थी, ऐसे उड़े हुए बाल, अजीबोगरीब चेहरा। हम लोग तो देख के बहुत डर गए। हम लोगों की चीखें निकली, लोग भागे नीचे। इतने में ऊपर वाला बाथरूम जो है उसका दरवाज़ा बहुत जोर से बंद हुआ।
हम लोग इस हद तक खौफज़दा हो गए कि ये क्या, ये औरत कौन थी। अम्मी ने कहा तुम लोगों को वहम हुआ है, कुछ भी नहीं है ऐसा। अब हम लोग छत पर जाकर बैठते थे, लेकिन अम्मी के साथ ही नीचे आ जाती थी। एक दिन ऐसा हुआ, अम्मी जो थी वो कहीं ऊपर गई, बारिश का मौसम था, उन्हें वहम हो गया कि हम लोगों ने चारपाई अंदर नहीं रखी। हम लोग कस्में उठाते रहे कि हमने चारपाई रख दी हैं। उनको कहीं चारपाई घसीटने की आवाज़ आई, उन्हें लगा कि आंधी आ रही है और चारपाई गिर गई है। जैसे ही मेरी अम्मी ऊपर गई, उन्होंने ऊपर जाकर जब लाइट ऑन की, चारपाई अंदर थी, स्टोर का दरवाज़ा उन्होंने बंद किया। अम्मी कहती हैं बाकायदा जब मैं नीचे आने लगी तो एक कमरे का दरवाज़ा खुल गया बड़े ज़ोर से। तो अम्मी कहती मैंने पलट कर देखा तो उस कमरे से मैंने एक भयानक बूढ़ी औरत को बाहर निकलते देखा और वो गायब हो गई। अम्मी कुछ दिन बीमार रही, उन्हें बुखार रहा। फिर हम लोगों ने उस घर की छत के ऊपर बैठना छोड़ दिया। हम लोग बहुत ज़्यादा डरते थे कि पता नहीं क्या माजरा है, क्या नहीं, ये कौन है। अक्सर आधी रात के टाइम छत के ऊपर से चारपाई घसीटने की आवाज़ आती थी और बाकायदा ऐसे लगता था कि जिस तरह से ऊपर कोई चल रहा है, जैसे कोई स्टिक लेकर चलता है, कोई बूढ़ा जिनके हाथ में छड़ी होती है, लाठी होती है, वो आवाज़ से आती थी। हम लोग उस घर में बहुत ज़्यादा डरने लगे, परेशान रहने लगे, खौफ आता था क्योंकि वो मखलूक अब हम लोगों ने देख ली थी। फिर हम लोग सिर्फ 3 माह उस घर में रहे। जब हम लोग सामान वगैरह उठा रहे थे तो वहाँ पर एक नेबर थी, उन्होंने भी बताया कि ये घर आज सेबज़दा है, इस घर में कोई भी 3 माह से ज़्यादा नहीं रह सकता। एक फैमिली आई थी, उनकी जवान बेटी की यहाँ पर डेथ हो गई थी। वो लोग 5 माह रहे थे। 5 माह के बाद वो चले गए तो वो ये कहते थे कि हमारी बेटी को एक बूढ़ी औरत नज़र आती है। तो ये वहाँ के घर की कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया साइमा आपका। जैसे ये थी आज की खौफनाक कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होंगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। घोस्ट स्टोरीज में आज एक स्टोरी आएगी, उसको विजिट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और नाना जी की कहानियों में भी एक कहानी आएगी, उसको भी विजिट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। स्केरी उर्दू टेल्स में सिस्टर का चैनल है, उनको भी सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। हॉरर स्टोरीज विद हारून मेरे भाई का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआ में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।